आज हम 12वीं कॉमर्स विषय के अंतर्गत लेखा शास्त्र विषय में साझेदारी फर्मों का लेखांकन आधारभूत सिद्धांत के अंतर्गत साझेदारी की परिभाषा, विशेषता, साझेदारी संलेख, लाभ हानि नियोजन, पूंजी खाता आदि के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अगला प्रश्न इसके बाद हल किया जाए। प्रश्न है, त्रिपाठी एवं चौहान एक फर्म में 3:2 के अनुपात में लाभ हानि विभाजन करते हैं और उनकी पूंजी 1 जनवरी 2015 को क्रमशः 60,000 रुपये एवं 40,000 रुपये है। इसी वर्ष के दौरान वे 40,000 रुपये लाभ कमाते हैं। साझेदारी संलेख के अनुसार दोनों साझेदार वेतन के रूप में प्रति माह 1,000 रुपये वेतन के अधिकारी है तथा पूंजी पर 5% की दर से ब्याज के लिए सहमत हुए। त्रिपाठी ने 12,000 रुपये एवं चौहान ने 8,000 रुपये आहरित किए। आहरण पर 5% ब्याज दिया जाता है। पूंजी स्थायी मानते हुए लाभ हानि नियोजन खाता एवं साझेदारों के पूंजी खाते तैयार कीजिए। प्रश्न हल करने के लिए लाभ हानि नियोजन खाते का प्रारूप डेबिट क्रेडिट इसे 2 भागों में बांटा जाएगा। विवरण राशि। लाभ हानि नियोजन खाते के समाकलन पक्ष में शेष लाया गया। फर्म में हुए लाभ 30,000 रुपये हुए हैं। यह 30,000 रुपये उनके आपसी समझौते के अनुसार आपस में बांटा जाएगा। आपसी समझौते के अनुसार इस शुद्ध लाभ को 3:2 में विभाजित कर दिया जाएगा, अर्थात 30,000 रुपये को 3:2 में बांटने पर 18,000 और 12,000 रुपये इनके पूंजी खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अभी तक जितना प्रश्न हल किए हैं उन सभी प्रश्नों में स्पष्ट कर दिया जाता था कि उपर्युक्त समायोजन के पूर्व फर्म में लाभ हुए थे, परंतु इस प्रश्न में एक लाइन में स्पष्ट कर दिया गया है कि वर्ष के दौरान फर्म में लाभ 30,000 रुपये हुए, अर्थात इसमें यह माना गया है कि उपर्युक्त समायोजन हो चुका है। इसलिए लाभ हानि नियोजन खाता में सीधा फर्म में हुए लाभ 30,000 रुपये को 3:2 में बांट दिया गया। फिर आते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कहा गया है कि पूंजी स्थायी मानते हुए लाभ हानि नियोजन खाता तैयार कीजिए। तो स्थायी पूंजी खाता मानते हुए जब प्रश्न हल करने कहा जाता है तो स्थायी दशा में पूंजी खाता 2 प्रकार से बनाते हैं, पूंजी खाता और एक चालू खाता। तो पूंजी खाते का प्रारूप के अंतर्गत त्रिपाठी और चौहान, पूंजी खाता जब स्थिर पूंजी हो तो सिर्फ इसमें पूंजी लिखी जाती है, तो शेष लाया गया। त्रिपाठी की पूंजी है 60,000 और चौहान की पूंजी है 40,000 रुपये। यह 60,000 और 40,000 रुपये ट्रांसफ़र हो जाएगा, जिसे पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में शेष ले जाया गया। 60,000 त्रिपाठी के लिए और 40,000 रुपये चौहान के लिए लिखा जाएगा। इसके बाद चालू खाता बनाया जाएगा। तो चालू खाते के क्रेडिट पक्ष में पूंजी पर ब्याज 60,000 का 5% 3,000 रुपये त्रिपाठी के लिए और 40,000 का 5% 2,000 चौहान के लिए लिखा जाएगा। फिर दोनों साझेदार 1,000 रुपये प्रति माह वेतन पाते हैं, इसलिए वेतन खाता दोनों साझेदारों की पूंजी चालू खाते में 12,000 रुपये लिखा जाएगा। फिर लाभ हानि खाते का बैलेंस जो लाभ हानि जो बांटा गया था 18,000 रुपये और 12,000 रुपये चालू खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा। फिर डेबिट पक्ष में आहरण खाता 12,000 रुपये और 8,000 रुपये चौहान के चालू खाते में लिखा जाएगा। फिर आहरण पर ब्याज 5% है, तो 12,000 का 5% 600 रुपये और चौहान के लिए 8,000 का 5% 400 रुपये।
इसके बाद क्रेडिट पक्ष को जोड़ा जाएगा। त्रिपाठी की चालू खाते का टोटल होता है 18, 12, 30, 30 और 3 33,000 रुपये। इस 33,000 रुपये में से 12,600 को घटाने पे जो बैलेंस आता है 20,400 रुपये। चौहान की पूंजी है चालू खाते का टोटल 12,000 प्लस 12,000 24 और 2 26,000 रुपये। इस 26,000 रुपये में से 8,400 को घटाने पे बैलेंस आएगा 17,600 रुपये। इस प्रश्न में ध्यान देने योग्य बातें जो महत्वपूर्ण है उसमें फिर से बात मैं दोहरा दूं। इस प्रश्न में स्पष्ट कर दिया गया है कि वर्ष के दौरान लाभ, अभी तक इसके पहले पूर्व में बतलाया जा चुका है कि इसके पहले अभी तक बताया जाता था प्रश्नों में कि उपर्युक्त समायोजन के पूर्व, तो उपर्युक्त समायोजन के पूर्व कह देने से जब लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता था तो लाभ हानि नियोजन खाते में समायोजन में जो समझौता होता था, लाभ हानि आपसी समझौते में जो साझेदारी फर्म में जो समझौता किया जाता था उनका उल्लेख अपन करते थे। यह प्रश्न कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न, कमलेश और विशाल एक फर्म में साझेदार है। उनकी पूंजी 1 जनवरी 2007 को 25,000 रुपये और 20,000 रुपये थी। साझेदारों को पूंजी पर 8% ब्याज दिया जाता है और आहरणों पर 12% ब्याज लिया जाता है। कमलेश ने 1 जुलाई 2007 को फर्म को 10,000 रुपये का ऋण दिया हुआ है। विशाल को 5,000 रुपये प्रति वर्ष वेतन पाने का अधिकार है। साझेदारों के आहरणों पर ब्याज क्रमशः 600 रुपये और 500 रुपये हुए। 31 दिसंबर 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ उपर्युक्त समायोजन के पूर्व 25,000 रुपये था। वर्ष 2007 को लाभ हानि नियोजन खाता तैयार कीजिए। इसके पहले जो प्रश्न हल किया गया है उस प्रश्न में वर्ष के दौरान लाभ कहा गया है और इस प्रश्न में उपर्युक्त समायोजन के पूर्व लाभ दर्शाया गया है। अतः भैया बहनों से अपेक्षा की जाती है कि इस प्रश्न को हल करने की कोशिश कीजिए।